तो दोस्तों, हमारे साथ दोबारा प्रिंस है। हमने आपको एक हॉरर स्टोरी सुनाई थी प्याजवाड़ी चुड़ैल की। आज उसी का दूसरा किस्सा प्रिंस लेकर आए हैं, जो कि गांव में हॉरर स्टोरी हुई थी, मतलब हॉरर इंसिडेंस हुआ था किस टाइम पर। तो वो घटना जो है वो प्रिंस सुनाएंगे। प्रिंस की जुबानी चलो हम सुनते हैं। तो भाई बात ऐसी है। सन 2008-9 के करीबन ये बात है। तो पहले गर्मियों के ऐसे टाइम में, जैसे ये टाइम चल रहे ऐसे टाइम में खेतन की कटाई चल रही, गेहूं की। तो सब अपने अपने खेत क्यार में लगे रहे भाई। तो दोपहरी को कोई 2-2:30 बजे के आसपास ये जो किस्सा हुआ हो गांव में। पहले एक बीरबानी मतलब अपने घर में सारा काम करके रोटी टूक करके बासन धोने लग रही थी। तो वहाँ बाहर गेट अपने घर में बस वो एक ही बीरबानी, और मतलब कोई है ना हो। सब खेत वेतन पे ही है, और छोटे मोटे बालक है वे इध विध को खेल रहे। अब बाहर गेट पे जो मेन गेट हो, वो रोड के मतलब जो मकान बन रहा हो रोड के पास बन रहा हो, टच होते रोड पे। तो वहाँ खड़ी होके वहाँ ने पहले तो गेट खटखटाए। जब कोई आवाज ना सुनो तो वहाँ ने 3 बोल मारे है। पहले बोल मारा हुआ ना सुनी, बीरबानी है। दूसरा मारो ना सुनी, तीसरा मारा हुआ फिर भी ना सुनी। अब वहाँ ने फिर भी जब बालक भगे गेट माई को, जो बालक खेल रहे हैं गेट माई को भगे, तो उनकी जो मम्मी ही जो बीरबानी, वो एकदम भग के चली कि बालक रोड पे ना चले जा। तो खड़ी होकर जाल लगी, तो वहाँ ने देखी तो बुढ़िया खड़ी ही गेट गेट पे। तो काले लत्ता पूरे, और कतई मतलब वह की जो उम्र ही ना वो बड़ी बूढ़ी ज्यादा ही 85 या 90 के आसपास ही बूढ़ी है वो। वैसे तो कतई भूरी बक्की, पर बाल कतई काले, और जो कपड़ा पहन रखी भी कतई काले कपड़े लगता है, काले ही कतई। और मतलब वहां ने ऐसे सीधे हाथ कर रखे नीचे। तो वह के जो नखून है ना, जो मतलब इतने बड़े बड़े है जैसे काई ने मतलब कितने दिन तक ना काटे ना हो, इतने बड़े बड़े हो के नखून कहते गंदे हुए पड़े या कहते बेकार। तो वह बीरबानी तो बोली कि मो बेटा रोटी और प्याज दे दे। वन की माँ भूख लग रही है, वन की हाँ बेटा मैं भूख लग रही है। वन की माँ भीतर ही आ जाओ। ना मैं भीतर ना आ रही, तू यही लिया। वन ठीक है माँ मैं अभी लाऊं। और जैसे भीतर घर में गई रोटी प्याज लेने, तो रोटी प्याज लेके आई। तो रोड पे कर जैसे सवारी ववारी चलती रहे, तो बाहर आके देखो तो हाँ जी के वहाँ बीरबानी नौ दिखी, बालक खेली रहे। तो बालक अंत पूछी होगी मम्मी ने, बेटा वो जो हो अभी खड़ी ही बुढ़िया कहूँ गई हूँ। वे क्या है मम्मी, हो तो कोई बुढ़िया ना हुई। नो नो अभी तो खड़ी हो काले रत्तान में। नो हमें तो कुछ भी ना दी को, हम तो घंटी देर से खेल रहे। तो वहाँ की मम्मी घबरा गई घनी ज्यादा कि यार अभी। वहाँ की मम्मी ने गेट वेट खोल के देखे, बाहर सड़क पे देखी, तो वहाँ दूर दूर तक कोई दिखो ना रोड पे। अब इतनी उम्र की बुढ़िया अब भागी भागी भी ना जा सके। चलो वो कहीं सवारी में भी बैठ गई हो या चाहे कुछ भी हुआ हो, फिर वो अंदर चली गई। अंदर जाने के बाद कुछ दिनों बाद वह बीरवानी के कानन में एक ऐसी खबर आई कि अब बीरवानी आपस में बात करती रहे, कोई काय के घर चली के बैठ जा, वन कोई दो बात सुना दी, वन दो बात सुना दी। ऐसी वाह काई ने बता दी ऐसे ऐसे मेरे घर ऐसे ऐसे बुढ़िया आई और रोटी और प्याज मांग रही। वन की ऐसी मेरे घर आई है पर मुँह मिली ना। अब यही बात वो के है दूसरी कि मुँह भी न मिली। मैं भी रोटी प्याज लेने गई भीतर। अब मेरा जो घर गयो जो दूसरी वाली को, वो कह रहा हो वो छत पे तो देख रहे हो, ऊपर छत पे खड़े हो। अब उन्होंने बता दी कि ऐसे ऐसे चलो गांव में ऐसे ऐसे हो रही है। 3-4 घर में ये होगी रोड के कहते पास जो मकान जो बन रहे हैं, रोड पे ही ज्यादा सुन रही हमारी ही वाकी कहानी, रोड रोड पे ही। अवन की चल कोई बात ना। अब एक दिन क्या हुआ, कम से कम या बात के 10-15 दिन बाद, तो एक बुढ़िया घर में मरी मिली ही। बुढ़िया का एक हुई मतलब बीरबानी ही, वो मरी मिली बीरबानी। अब वह के पोस्टमार्टम हुआ, सब चीज हुआ, तो वह की पता ना पड़ी वो मरी कैसे। बस वह के हाथ में तो प्याज की महकी जो डॉक्टर बता रहे हैं। और जब वो बुढ़िया वहां जी के जब पड़ी ही, जब मरी पड़ी ही, तो वहां जी का रोटी प्याज भी पड़े ही।
अब सब चीज जो बीरबानी जिन जिन के घर में आई, वे कह रहे यार उन्होंने सोची कि यार 2-3 दिन पहले 10 दिन पहले हम तो भी रोटी प्याज मांगने आई, अरे जाते भी रोटी प्याज मांगने आई है, मतलब ये हो कहा रहे हो गाँव में। अब ऐसा नहीं कि भाई एक दिन आज यही मतलब घर में तो मांग ली, फिर दूसरे में तो मांग ली, तीसरे में तो मांग ली, ऐसे ना आयो। कभी काई दिन आ रही है, 2 दिन रुक के, 3 दिन रुक के, और वो देखिए आज तक वो बीरबानी अब ऐसी नो गांव की तो वो है नहीं, बाहर की ही। और गांव में लगे पहरे, दिन में पहरे, दोपहरी को पहरे लगे और रात को भी पहरे लगे, कभी कोई लगावे हो, कभी कोई लगावे हो। अब स्कूल की जैसे छुट्टी हुई बालगन की, तो एक छोरी ही मतलब ज्यादा बड़ी भी नहीं, ज्यादा छोटी भी नहीं, मतलब ही 16-17 साल की, मतलब सब कुछ जाने ही छोरी। अब वह पेड़ के नीचे जैसे रोड पे आ रही हूँ, तो साइड में वैसे बड़को सो पेड़ हो और मतलब और बहुत से पेड़ है, तो हाँ जी को बुढ़िया बैठी उन लत्तान में काले लत्ता ही रहे यार, कहते काले बाड़े, इतनी उम्र में भी वहाँ के काले बाड़। अब वह तो कह लगी बेटा तेरे धोरे रोटी प्याज हिंगी। मान की माँ मैं तो स्कूल से आ रही हूँ और मेरे दौर तो नाश्ता वास्ता ऐसा कुछ है ना, चलो तुम घर चल दो, मेरे ज्यादा दूर घर ना, मैं तुम्हें घर खवा दूंगी। वो कह लगी चल बेटा चल, वो ऐसे करके चलने लगी। और बुढ़िया कभी वहाँ के आगे हो जा, कभी पीछे हो जा, मतलब कभी तो चल दे घनी आगे, अब कभी चल दे घनी पीछे, वो छोरी दिख रहा हो ऐसे, और छोरी यह चीज देख के चुप खड़ी होगी वहां जी के। अब एकदम वह छोरी की माई ने पीछे से हंस के, मतलब नाड़ घुमा के अरे हंस के वो देख रही वह छोरी की माई। अब वहां छोरी तो घनी ज्यादा घबरा गई, ये बुढ़िया हंस रही है मेरे माई देख रही है, और छोरी वहां से उल्टे स्कूल में भगती, उल्टी भग दी स्कूल में। अब बुढ़िया ने देखो मई और ऐसे टेढ़ी नाड़ करके बुढ़िया, और वहां के पीछे पीछे भागी चलेगी टेढ़ी नाड़ करके। जाहिर साहब तो वहां नाड़ घुमा के पीछे देखो, और वो हंस रही मुंह पे जो स्माइली, वही स्माइल थे, और वहां के पीछे मतलब यार नू बता जो 80-85 साल की आजकल जो बीरबानी हो बुढ़िया हो, वहां के खाट में पड़ जाओ, वहां के चलना बस की नो रहे। और वो वह छोरी तो तेज भग रही, छोरी के बराबर बराबर आ गई, तो छोरी बेहोश होगी, वहीं जी गई रोड पे बेहोश होगी। वाह के बाद कुछ भी ना पता हो कि मेरी गल कहाँ हुआ कहाँ ना हुआ। फिर जैसे अब रोड पे तो चली रही, स्कूल की छुट्टी हुई, तो कहीं ना बाइक वाले ने देखी भाई छोरी रोड पे बेहोश हुई पड़ी है, कहीं समझी कि गर्मी को टाइम हो, आ टाइम गर्मी के मारा होगी है, बोतल उतल लिए पानी वानी की छिड़की वहाँ के ऊपर, और वो छोरी भी है कहाँ पे बहुत ज्यादा वहाँ की, मतलब छोरी की जब पड़ी तो ऐसे मतलब आंख वहाँ की उल्टी हुई पड़ी, हल्की हल्की खुल रही, व्हाइट कलर, मतलब जो बता रहा हो ऐसे ऐसे मोटरसाइकिल वाला बाइक वाला बता रहा हूँ, ऐसे ऐसे छोरी गेल हो रहा, मोटरसाइकिल वाला समझ रहे कि दो रो पड़ को दिखे, बेहोश हो रही है, दो रो पड़ को दिखे गर्मी के कारण। उन्होंने बताई घर में उनके जो छोरी ने बता दी ऐसे ऐसे कि मेरा घर वहाँ है, तो जैसे वहाँ छोड़ के आयो वहाँ के घर, वहाँ ने बता दी भाई या ऐसे ऐसा रोड पे पड़ी ही, और या की मुट्ठी उट्ठी बेची पड़ी, और मतलब आंख उल्टी पलटी पड़ी वहाँ। तो छोरी की जो मम्मी ही वहाँ ने कपड़ा वपड़ा पहन रहा हुआ, मतलब ढके हुआ के ऊपर, छोरी कांप रही ही, ठंड चढ़ गई घनी ज्यादा, तो वहाँ ने मतलब कांपते कांपते, मतलब वो कुछ हल्को ही बोल रही, बाबा इतना खास बोलो भी ना जा रहा हो। वहाँ के घर के अन्य चल कोई बात ना, जो बात है वह पीछे बताइए, तू इतने मतलब आराम कर ले। छोरी थे कपड़ा वपड़ा चेंज वेंज करवा दी छोरी के, तो मतलब रेस्ट पे छोड़ दी। अब मम्मी आई बेर छोरी धो रहा, पूछो बेटा बात कहा है, कोई कैसी, कोई कुछ अलग हो कोई जो हमें ना बता सके, तू घर सबन के फैमिली का ना बता सके, तू हमें बता दे। वह मम्मी हर सोच रही कुछ मतलब कुछ हुआ, कुछ भी मतलब जैसो भी। तो वह ने बताई कि मम्मी ऐसे ऐसे मुँह ऐसे ऐसे बुढ़िया दिखी, और मेरी गैल ऐसे कह रही प्याज व्याज दे दो, और मेरे पीछे भाग लियो। तो वहाँ ने पूछी कहाँ मिली नू, ऐसे मैं स्कूल जा रही रास्ता में यार पेड़ के नीचे पे। तो अब मम्मी ने बताई कि छोरी वे चलो कोई मतलब वह मम्मी ने वह छोरी की बहनों बनाई, तू ऐसे चलो कोई बात ना, ऐसे तो मिलती रहे यार ऐसे ऐसे। तो वह कि जब घर में वह जो मम्मी वहाँ ने फिर अपने घर वाले बताई कि हमारी छोरी की गैल ऐसे ऐसा हुआ, तो
2-3 दिन तक वो छोरी स्कूल भी ना जानती। अब जैसे रात के टाइम वो छोरी ही अपने कमरे में लौट रही, अलग रूम हुआ को पढ़ने लिखने वाली छोरी ही अलग रूम में पढ़ रही। तो वह जैसे टेबल धरी, टेबल पे लाइट लग रही, बुक बुक से धरी ही। हाँ मतलब लाइब्रेरी टाइप में ऐसे बना रखा हुआ ना रूम ही। अब तो वह ऐसे लगे जैसे मेरे पीछे कोई आवाज मार रहा हो कान पे, जैसे एकदम जैसे होगी सी और ऐसे हल्की सी आवाज में। तो छोरी छोरी मतलब बेर देखी पीछे मुड़ कि हो मतलब है कहा। तो वह छोरी कुछ ज्यादा ही बह बैठ गई। अब वह छोरी मतलब अब भी बतावे हैं कि कभी कभार वह छोरी की गेल ये चीज हो जावे हैं। कभी कभार तो अब भी पीछे ना छोड़ रही, कभी कदार जब बेहोश हो जाओ छोरी मुंह में तो जग भी छोड़ दे। आज भी वह की मेडिसिन चल रही है छोरी। और चुड़ैल के बारे में पता पड़ी कहाँ से आई कैसे? ऐसे कुआ की कुछ भी ना पता पड़ी। वैसे कोई नू बतावे है कि पहले बड़े बूढ़े जो मतलब 2008 ये अब कहाँ ये 26 चल रही है, वो 2008 और 9 की बात है। पर जब पहले ऐसे बतावे कि कोई मतलब जो गांव में अब बड़ी बूढ़ी ही वहाँ के ना तो मतलब बालक एक्सीडेंट थे मर गए ही, और ना तो वहाँ को घर वाला हो कोई भी ना बचा। वहाँ के घर वाले में तो खाने खर्चा को कोई वहाँ कुछ देवे न हुए, घर घर मांगती डोले ही। अब वो ऐसी करती करती बेचारी भूख के मारे प्यास के मारे वो ऐसे से मर गई। अब गांव के ने कोसती कोसती मरी। वो ऐसे तंग करे सब। अब वो ऐसी तंग करने लगी। हाँ तो गाँवन में कई टाइम पे एक ऐसी स्टोरी चली जहाँ नु बतावा कि गाँवन में कई तांत्रिक पे थे जो काल जादू करा वो पे थे 3 चुड़ैल छूटी हैं। अब ये 3 चुड़ैल की भी बात हमने भी सुनी ही। वही टाइम जो हमारे गांवों के साइड वाले गांव में तो ऐसे ही वहाँ जी की जो पुलिया जा रही है वहाँ की मार लगे घर। हाँ थापे लगे घर वाटे पुलिया जैसे रोड हो वो में कट हो रोड पे। अब कट के आगे मतलब वहाँ के नीचे पुलिया निकल रही नहरी, बड़ी नहरी, और नहर के ऊपर का पुल बन रहा हो टेढ़ा पुल दूसरे रोड पे जाने को। तो रात के टाइम तीन छोरी स्कूटरी पे जा रही मतलब बाहर की ही वे कोई आड़ पड़ोस की नहीं। अगर आड़ पड़ोस की होती तो उन्हें पता होती कि यहाँ कट है या कट नो है तो बाहर की। तो उन्हें डायरेक्ट स्कूटरी पुलिया में दे मारी आगे जो बाउंड्री से कर रखी पुलिया की, उन्हें कटनो लियो। तो वे नहर में कूद के मतलब एक्सीडेंट थे, नहर में गिर गई ही। और वहां थे वे मतलब ज्यादा कर तो उन्हें बता कि वे तंग कर रही है वे जो वे 3 छोरी। अब बहुत से तांत्रिक भी बुलाए, उन जब ज्यादा परेशान करने लगी वे छोरी घर घर में पड़ने लगी ही, घर घर में भी आने लगी, इतना बुरा राग होगो। हाँ वह टाइम जैसे कहा कि खिड़की खुली मिल गई तो खिड़की में कर आवाज मारी, खिड़की में कर देखी छत्तन पे तो आवाज आई जैसे कुछ भाग रहा हो ऊपर से। तो फिर गांव में पूरे गांव में बाबा बुलायो तो पूरे गांव में धूना लगाई। तो बाबा ने वह टाइम ने बताया कि भाई ये कब्जे में कर लिए हैं, पर हमें ऐसे लगे ना हो जैसे भी फिलहाल कब्जे में है ना। ऐसी कई स्टोरी हो गई हैं जैसा कि अब जैसे तुम गांव वाली तुम सुना रहे हैं, या फिर एक ऐसी स्टोरी भी कि 3 चुड़ैल का ही वहाँ पे तांत्रिक पे छूटी और एक गांव पूरे हरियाणा में यही यू सिस्टम पूरे हरियाणा में तो हो लगे जो घर में ना आवे हमारे रोड प्याज मांगे मार दे अगर कोई ना दे। अब हमें अब यू चीज न पता वो बुढ़िया एक ही हो या जन अलग अलग है या कोई हो तो कोई कहो, पर हाँ यू चीज सुनने में आई ही पहले। उनमें सीरियल भी बना लगे, नाटक भी बने, जिनके ऊपर कई नाटक बने हैं। हाँ इनके ऊपर ही। और ये हरियाणा की बढ़िया चढ़ी हुई ये जा टाइम हम बहुत ऊतन के बारे में तो अब ज्यादा कर इतनी पता पड़ी है। जो पहले कहाँ टीवी भी हो गई जो कोई ना तो टीवी देखे हो ना इतने टाइम फोन स्मार्टफोन भी चले, नेट भी ना चले हो। अब फिर भी 4G 5G ये चल रहे हैं, 2G 3G तो कौन चलावे कीपैड के फोन पे। तो का ये इतने मतलब पता नहीं इन चीजन के बारे में। हाँ एक छलावा वाला वो देख लियो ये चीज चल जावे। अब तो घर घर में फोन है, अब सब देख ले का हो रहा का ना हो रहा बाहर सब चीज की अब बाहर सब नॉलेज है। हाँ तो दोस्तों ये थी आज की स्टोरी।
और हम एक और स्टोरी आपके लिए किसी टाइम लाएंगे कि जो सिलखोटा जो हरियाणा में या पूरे इंडिया में चले थे और चोटी वाली चुड़ैल जो चोटी काट देती थी, तो वो स्टोरी भी हम आपके लिए लाना चाहते हैं। अगर आप चाहें तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। आपके जितने कमेंट होंगे हम उसी स्टोरी पर जो है कंटेंट बनाएंगे, या तो जो है सिलखोटा वाले की या फिर वो छोटी कांटे वाली चुड़ैल की। तो दोस्तों हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, एक छोटा सा कमेंट जरूर छोड़ कर जाएं, जिससे कि हमको भी मोटिवेशन मिल सके आपके लिए नई नई अच्छी अच्छी स्टोरी नरेट करने का। हम मिलते हैं आपको अगली वीडियो में।